प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको धन भाव, धन लाभ और संचयन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किस अवस्था में द्वितीय भाव का स्वामी आपको जीवन में अच्छी मात्रा में धन देता है, कब धन की समस्या धन आगमन के रूप में नहीं दिखती, यानी धन आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता, ये कब होता है। और ये भी बताऊंगा आपको कि कब आप धन की समस्या से परेशान होकर ऋण आदि में फंस जाते हैं और ऋण से भी आपको परेशानी उठानी पड़ती है। आज इससे जुड़े और विशेषकर द्वितीय भाव के स्वामी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। धन संबंधी कोई भी परेशानी है उसके लिए उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, आप उसे अवश्य से कीजिएगा, उससे भी आपको अच्छा परिणाम अवश्य से मिलेगा। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव, आप यहाँ कुंडली देख रहे हैं, दूसरा भाव जो है ये लाभ को, हमारे धन को दर्शाता है, धन संचयन को दर्शाता है। इसी भाव से व्यक्ति कितना धन बचा पाएगा, कितना धन उसके पास रहेगा, इसका विचार किया जाता है। इसके अलावा कुंडली का जो लाभ भाव है, इससे विचार किया जाता है कि व्यक्ति के पास धन आगमन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। एक मार्ग से धन आगमन होगा या एक से अधिक मार्ग से व्यक्ति धन कमा पाएगा, उसकी स्थिति देखी जाती है। अब ये तो चलिए धन आगमन और कहीं ना कहीं धन संचयन की बात हो गई, तो यानी मेन फोकस हमारा इसी पर होना चाहिए। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव भी अगर बलवान हो, छठे भाव की स्थिति भी बलवान हो, उसका स्वामी भी बलवान हो, तो आप ये देख पाएंगे कि ये भी धन आगमन में सहयोगी सिद्ध होगा। निश्चित ही छठे भाव से ही ऋण भी देखते हैं, लेकिन ऋण की स्थिति कब आएंगी वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन आप समझ करके चले कि कुंडली का दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, जिसकी भी कुंडली में ये भाव मजबूत रहेंगे, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की स्थिति में कमी नहीं आती, धन ऐसे व्यक्ति के जीवन में अच्छा बना रहता है। अब किस प्रकार आपको देखना है, सबसे पहले द्वितीय भाव से चालू करते, क्योंकि आज का मूल जो विषय है वो द्वितीय भाव और धन संचयन के साथ धन से ही जुड़ा हुआ है, आर्थिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें द्वितीय भाव की स्थिति सबसे प्रमुख रहेगी। अब कुछ लोग अगर ये कहे कि धन से क्या होता है, व्यक्ति की अन्य सुख सुविधा अच्छी हो, अन्य चीजें अच्छी हो तो अच्छा प्रभाव रहता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये बातें केवल किसी सभा में बोलने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए अच्छी लग सकती है, किंतु जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो सभी यही कहेंगे कि धन जिसके पास है उसी के पास सब पावर है, उसी के पास सब स्थिति है। क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज के भौतिक युग में देखा जाए तो जिसके पास धन है वो फिर कोई भी काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसके साथ रहने वाले भी है, उसके कार्य आसानी से बन भी जाते हैं, और वो कारण कुछ भी हो, लेकिन धन की जो एक प्रभाव है, कम से कम आप जानते हैं कि वर्तमान जो कलयुग है इसमें राहु का प्रभाव है, और राहु भी भौतिक सुख सुविधा में सभी चीजों को दर्शाता है, और इसके साथ में पहला प्रभाव धन को ही दर्शाता है। तो इसीलिए जिसके पास धन है उसके ऊपर राहु का शुभ प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ इस विषय में उसकी भी अहम भूमिका है। राहु भी अगर बलवान हो, कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा हो, वर्तमान युग में किसी कुंडली में आप अन्य ग्रहों पर इतना ध्यान न दीजिए, राहु को देखिए, राहु बलवान मिला तो समझ जाइए कि ये व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा। क्योंकि पूर्व का समय नहीं जहां पर व्यक्ति ईमानदारी से काम करने वाला आपको मिलेगा। यहाँ तो व्यक्ति अगर सामने वाले को दबा करके भी आगे बढ़ना है तो उसके बारे में सोच रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है। तो इसीलिए राहु ऐसी कुंडलियों में आपको बलवान अवश्य नजर आएगा। जितनी भी कुंडलियां देखेंगे जहां व्यक्ति अच्छा धनवान, एक ऊंची पद तक गया है, उसमें राहु की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन खैर आज मैं उसकी चर्चा न करते हुए द्वितीय भाव पर आपको लाता हूं। द्वितीय भाव में जिस तरह के ग्रह बैठते हैं उस तरह के धन आपके पास आने की स्थिति बनती है। मतलब देखिए, शुभ ग्रहों के बैठने से, या पहले द्वितीय भाव के स्वामी की बात करते फिर अन्य ग्रह की चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव, वहां पर देखिए कौन सी राशि है, कौन सा उसका स्वामी बनता है। द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ में, पंचम में, जन्म कुंडली के नवम में, दशम में या एकादश में, इन भावों में से किसी भाव में द्वितीय भाव का स्वामी बैठा है तो धन के लिए ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। निसंदेह कुंडली के
छठे भाव में बैठ करके भी धन में कोई कमी नहीं लाता, अष्टम में बैठकर द्वितीय को ही देखता है तो वो भी कमी नहीं लाता, बल्कि पैतृक संपत्ति या पैतृक धन मिलने के योग बढ़ जाते हैं। किंतु मुख्य रूप से कि व्यक्ति अपने दम पर अर्जित करे, उस सुखों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि द्वितीय भाव बलवान हुआ तो संभव है कि व्यक्ति को घर परिवार से ही सब कुछ मिल जाएगा। जब अष्टम में हो तो कई बार घर परिवार से ही मिल जाए, वो सब बातें बढ़ती है। लग्नेश की स्थिति बलवान हो तो घर परिवार से मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसी अवस्थाएं बता रहा हूं जब व्यक्ति अपने दम पर अर्जित करता है। तो पहला पॉइंट तो हुआ कि द्वितीय भाव का स्वामी इन भावों में बैठा हो तो वो अच्छा परिणाम देता है। इसके अलावा आप ये देखिए कि अगर द्वितीय भाव में लग्न का स्वामी जाकर के बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। या आपकी कुंडली में या किसी कुंडली में आप देखते हैं कि लग्न के स्वामी और द्वितीय के स्वामी ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन होगा, जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और धन बचा भी पाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो जुड़ गया धन संचयन से और धन संचयन व्यक्ति के अंदर। हाँ, हो सकता है व्यक्ति कंजूस बन जाए, ये अलग विषय है, लेकिन हाँ, व्यक्ति के पास धन अवश्य से रहेगा, अच्छी मात्रा में रहेगा। द्वितीय भाव और लाभ भाव में परिवर्तन हो जाए, ये भी श्रेष्ठ राजयोग के समान ही फल देने वाला है। द्वितीय भाव और एकादश भाव, इन दोनों के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले, बहुत बढ़िया रहता है। ये भी जीवन में अच्छी मात्रा में धन देने का ये काम करता है। द्वितीय का स्वामी लाभ में होकर के अच्छा ही रहता है। द्वितीय का स्वामी दशम में जाने पर धन अर्जित करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का सही उपयोग करना सीख ले, अपना भोजन सही कर ले, फिर ऐसे व्यक्ति को अपने करियर में सफलता भी मिलती है। और जितना धन ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति के कई पुश्तें नहीं कमा पाई होंगी, इतना धन ऐसा व्यक्ति कमा लेता है और आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए भी छोड़ करके चल जाता है, अगर द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव या नवम भाव में बलवान होकर के बैठा हो। बस बलवान होना चाहिए, बलवान से मतलब या उच्च राशि में हो, मित्र की राशि में हो और अन्य ग्रहों शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे अंशों पर बैठा हो, तो पूरा 100% आपको शुभ परिणाम देने का काम करेगा। लेकिन कब जाकर के परेशानी आती है, जब द्वितीय भाव का स्वामी मान लीजिए तीसरे भाव में है, तो क्या होगा, व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ेगी धन बचाने के लिए। मतलब वो चाहेगा धन बचे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास करने पर धन बच पाएगा फिर। या कई बार तीसरे भाव में हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के आकस्मिक रूप से कोई ऐसे काम निकल आते हैं जिसमें वो खर्च नहीं करना चाहता, आकस्मिक रूप से खर्च निकलता है और पैसे कहीं न कहीं चले जाते हैं। यहाँ सप्तम में होने पर एक बात देखने को मिली कि किसी के साथ में कोई काम था या कोई व्यक्ति को मांगने आया, उसको दे दिए, वो पैसे वहीं पर फंस गए। छठे भाव में भी यही बात होती है। वैसे त्रिक भावों में होने पर, 7वें में होने पर क्या बात बनती है कि दूसरे भाव का स्वामी 7वें में भी है, आपने पैसे दे दिए, वो पैसे किसी ने ले लिए और आपको दे नहीं रहा है, आप मांग पा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वो पैसे डूब जाते हैं, या किसी फ्रॉड के द्वारा वो मतलब पैसे फंस जाए, वो बातें बढ़ जाती है। चंद्रमा कमजोर हो, विशेषकर राहु आदि के प्रभाव में हो, तो भी ये बात बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति के पास जो धन आता है उसको अन्य लोग ठगने का प्रयास करते हैं या फिर अन्य लोग लेने का प्रयास कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति से ले लेते हैं और देने का काम नहीं करते। आप ये भी देख पाएंगे कि अगर आपकी कुंडली या किसी की कुंडली में मंगल का प्रभाव छठे भाव पर आता हो, मंगल बैठा हो, मंगल की दृष्टि आती हो, मंगल की राशि बनी हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी को पैसे दे देता है, वो पैसे डूब जाते हैं और फिर मिलते नहीं। तो ये सब बातें भी नुकसान में ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति ने तो अपने आगे के भविष्य के लिए संभाल करके रख रखे थे, लेकिन यही होता है कि अन्य लोग मांग लेते हैं और फिर देते नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, फिर धन को लेकर चिंता उत्पन्न होती है। अगर ये आप देख पाए कि किसी कुंडली के अंदर जो दूसरे भाव का स्वामी है वो नीच राशि में है और कमजोर भी हो गया है वहीं पर, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कमजोर कर देता है और वो फिर व्यक्ति को धन के लिए एक उतार चढ़ाव का प्रभाव देखने को मिलता है कि कभी आ गया, कभी नहीं आया, चिंता कर रहा है कभी, तो और इस तरह की एक ऊहापोह वाली स्थिति बन जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका लाभ भाव बलवान हो, 11वां भाव बलवान हो, तो आपको जीवन में धन तो अच्छा मिल जाएगा, आगमन हो जाएगा, यानी आवश्यकता पड़ी, आपके सभी काम बन गए, आपको कोई रुकावट देखने को नहीं मिली। लेकिन ये हो जाएगा कि दूसरा भाव कमजोर हुआ, दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हुआ या 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हुआ, तो धन संचय आप नहीं कर पाएंगे, धन का खर्च व्यर्थ की चीजों में होता रहेगा। कहीं किसी भी कार्य में जहां आवश्यकता नहीं थी वहां आपने व्यर्थ का खर्च कर दिया, वो धन आपको फिर प्राप्त नहीं हो रहा है या वो नुकसान में चले गया। कई बार ऐसा होता है कि वो अष्टम आदि की खराब दशा चलती है तो व्यक्ति शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा इस तरफ जाता है और कहीं ना कहीं वहां भी उसको नुकसान हो जाता है, डूब जाते हैं वो पैसे भी।
कई बार चतुर्थ का स्वामी खराब हो तो उसके कारण व्यक्ति ने पैसे जमीन में लगाए और वो व्यक्ति ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। पैसे तो उन्हें रख ही लिए, जमीन आदि भी नहीं दी और वो पैसे भी पूरे की पूरे नुकसान में चले गए। ये सब बातें देखने को मिलती है। तो इसीलिए कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी किसी भी भाव में कमजोर होता हो, पीड़ित होता हो, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। हाँ, दूसरे भाव का स्वामी वक्री हो जाए कुंडली के अंदर तो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देखने को मिला। उतार चढ़ाव जरूर होता है धन संचयन में, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास धन अच्छी मात्रा में आ जरूर जाता है। और वो भी अगर दूसरे भाव का स्वामी कारक हो फिर वक्री हो जाए तो कहने की बात नहीं, बहुत बढ़िया रहता है। तो मेनली ये जो दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति है, ये व्यक्ति के पास धन बचेगा नहीं, या बचेगा तो कितना बचेगा, कितनी मात्रा में ऐसा व्यक्ति धनवान हो पाएगा, वो स्थिति दर्शाता है। अब मान लीजिए किसी के 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठ गए, आप पूछेंगे इसका इलाज क्या है, क्योंकि खर्चे तो ये करवाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उसको पूरा खर्च कर देगा, कोई भी बचा करके वापस नहीं ला पाएगा। तो अगर बचाना है तो क्या करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मतलब या तो स्वयं के पास पैसे रखे नहीं, क्योंकि स्वयं के पास रहते तो खर्च होते हैं, तो पहला तो स्वयं के पास रखे नहीं। दूसरे नंबर पर ये कोशिश करना चाहिए कि पैसों को अलग अलग अकाउंट में रखे, और कुछ ऐसे अकाउंट रखे जहां से सीधे अपने हाथ से निकाल नहीं पाए। उसके लिए मतलब ज़्यादा थोड़ा या तो बैंक आदि जाना पड़े, पूरा प्रोसेस उसका लगाना पड़े तब जाकर हो। क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग आ जाने से बहुत से लोगों के पास जो धन बैंक में सेविंग रहता था वो सारा के सारा धन भी मतलब हाथ से चला गया है। क्योंकि पहले ये था कि दूसरा भाव बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होने से वो पैसे हाथ में नहीं थे। अब तो ये हो गया कि वो पैसे भी हाथ में ही है। एक तरह से आप ऑनलाइन सभी दूर है, आप जो भी चाहिए ऑनलाइन बुला करके वहां पैसे दे देते हैं, और वो पैसे आपके कहीं ना कहीं नुकसान में चल जाते हैं, मतलब एक तरह से खर्च हो जाते हैं। जो पहले बैंक जाना पड़ता था तो उससे बचे रहते थे, अब हाथ में होने से वो खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि बैंक में भी या तो फिर एफडी के रूप में या फिक्स रूप में उसको डिपॉजिट करें, और यही कोशिश करें कि एक बैंक अकाउंट में पूरे पैसे ना रखें, अलग अलग जगह सेविंग कर दें। या आपकी अपनी पत्नी को पैसे दे दिए उनकी कुंडली को देख करके, उनकी ग्रह अवस्था को देख करके, यानी ऐसी अवस्था जहां से आपको सीधे आपके एक्सेस में पैसे ना रहे, तो उससे बचाव आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक और काम जो यहाँ किया जा सकता है, जो ग्रहीय उपाय के रूप में है। आप जानते हैं कुंडली के दूसरे भाव का जो स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली का, वो शुक्र होता है। तो अगर आप अपने शुक्र को बलवान करते हैं तो इससे भी अच्छा परिणाम मिलता है। मैं आपको बताते आया हूँ कि शुक्र जो है लक्ष्मी का कारक है। ऐसी अवस्था में अगर शुक्र को बलवान आप करेंगे तो लक्ष्मी अच्छी आपको प्राप्त होंगी, स्थिर रूप में प्राप्त होंगी। और लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए आपको ये चाहिए, 2 काम करने चाहिए ऐसे में। एक तो आपको गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए गौ सेवा करने से क्या होता है कि न केवल शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है, बल्कि इससे धन आगमन में भी अच्छा परिणाम मिलता है। आप ये जानते हैं कि देखिए अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कोशिश ये कीजिए कि आपके यहाँ पर या तो भगवान विष्णु या फिर मतलब ये कहूँ मैं कि कृष्ण भगवान आपके यहाँ पर साक्षात आ जाए। अगर वो आ जाते हैं तो लक्ष्मी पीछे पीछे आ ही जाएंगी। तो आपको चाहिए गौ सेवा करें। गौ सेवा जहाँ करेंगे तो कृष्ण जी भी आ जाएंगे और पीछे पीछे लक्ष्मी माता भी आ जाएंगी, तो दोनों का ही जो एक शुभ परिणाम है आपको जीवन में धन में कमी नहीं लाएगा। तो गौ सेवा करते रहा करें। दूसरे नंबर पर जो काम आपको करना है वो है कि आप श्री सूक्त का पाठ करें। जो भी अपना कार्य क्षेत्र हो वहां पर बैठ करके, या आप नौकरी करते हो तो फिर मैं वो नहीं कहूंगा, आप नौकरी है तो फिर आप घर में ही करिए, लेकिन जिनका व्यापार है वो अपने व्यापारिक स्थल पर बैठ करके श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन 3 पाठ कम से कम किया करे। और शुक्रवार के दिन ये कोशिश किया करे कि जो भीमसेनी कपूर ले आए और उसे एक मतलब छोटे दिए वगैरह में रखकर जला ले, और पूरे अपने जो व्यापारिक स्थल है, जो दुकान आदि है, उसमें आप पूरी दूर घुमाए, उसका धुनी करे पूरी दूर। आप देखेंगे इससे बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। लक्ष्मी की स्थिर कृपा जो है आपको प्राप्त होगी। एक बात ध्यान रखें कि दूसरा भाव खराब होता है आपकी गलत वाणी से। जो लोग गलत वाणी का उपयोग करते हैं ना, आप देखिए उनके पास कभी धन टिकता नहीं है, धन वो बचा भी नहीं पाएंगे और ना ही कभी जीवन में धन को लेकर के संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, धन का भी है। आप व्यक्ति की वाणी देख करके बता देंगे कि धन कितना कमाएगा, कितना धन रहेगा। खराब वाणी का उपयोग करता है, समझ जाइए कि धन आया तो है, कुछ समय का हो सकता है, ज्यादा लंबे समय तक टिकना नहीं है। अगर व्यक्ति सौम्य स्वभाव का है, अच्छी वाणी बोलता है, तो इसके पास धन अच्छा रहेगा, आप ये बोल सकते हैं। मांसाहार आदि का जो अधिक सेवन करता है, नशा आदि जो अधिक करता है, वो भी कहीं ना कहीं धन को लेकर के पीड़ित रहेगा, आपको ये समझना चाहिए।
तो इसीलिए दूसरे भाव की स्थिति देखिए, यहाँ बैठे ग्रह भी जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से निसंदेह आपको धन की प्राप्ति अवश्य से होगी। इससे जुड़ी एक वीडियो मैं आपको पूर्व में दे चुका हूं, उसकी लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूं, इससे आप देख सकते हैं कि किस मार्ग से आपको धन की प्राप्ति अच्छी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैसी अवस्था है आपके दूसरे भाव के स्वामी की, ये वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इसके और भी भाग में आपको दूंगा, विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा। उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।